प्लेलिस्ट गोइंग स्ट्रॉन्ग में जनरल वीके सिंह से बात करते हुए आपने देखा इतने रोचक और मनोरंजक किस्से जानकारी से भरे हुए जो कि इंडियन आर्मी का आज़ादी मिलने के बाद के हाल हैं। और उसी कड़ी में एक बहुत मनोरंजक दिलचस्प किस्सा है जो कि एक कैप्टन भंडारी राम के बारे में है, जो किसी स्टेज पर जब वो कैप्टन नहीं बने थे, वो फौज के कुक हाउस में जहाँ खाना बनता है वहाँ खाना बनाते थे, जिसको कि उस समय लांगड़ी कहा जाता था। और उन भंडारी राम को बाद में विक्टोरिया क्रॉस मिला, जो कि फौज का सबसे बड़ा सम्मान होता था, लड़ाई के मैदान पर बहादुरी दिखाने के लिए दिया जाता था। तो खाना बनाने वाले लांगड़ी को विक्टोरिया क्रॉस कैसे मिला, ये जनरल वीके सिंह आपके सामने खुलासा करेंगे। क्या किस्सा था ये? You know, towards the end of World War II, इसमें हिंदी में बोलेंगे? अच्छा, बोलेंगे। हाँ जी। उस्मान की पोस्टिंग हुई थी 16/10 बलूच में एज द सेकंड इन कमांड 2IC। मतलब रैंक क्या था उनका? मेजर थे। मेजर, ओके। सीओ लेफ्टिनेंट कर्नल होता था जी, और मेजर होता था। हमारे दर्शकों के लिए जिन्हें रैंक की जानकारी नहीं हो, हाँ, और बाद में ये उस्मान ब्रिगेडियर उस्मान बन करके इन्होंने बहादुरी दिखाई। हाँ, प्लीज। तो यूनिट इनकी तब एरकैन में थी, बर्मा में जी, और 51 ब्रिगेड के अंडर थे, 25 इन्फेंट्री डिवीजन में। सीओ एक अंग्रेज थे, जनरल जॉन फेले, और लाइक और अंग्रेज अफसरों की तरह उनको भी इंडियन ट्रूप्स पे बहुत भरोसा था। अच्छा। और ZC बख्शी जो बाद में लेफ्टिनेंट जनरल बन गए, जोरू बख्शी के नाम से, और जिन्होंने हाजी पीर पास कैप्चर किया, ये भी उसी बटालियन में थे एज अ यंग ऑफिसर। सेकंड लेफ्टिनेंट थे, नए नए पोस्टिंग आए थे। तो जोरू बख्शी बटालियन में पहुंचे और कुछ दिन के बाद उनको भेजा गया एक पेट्रोल करने जी। और अपनी कंपनी थी, उनकी कंपनी में पठान से जी। तो पठान कंपनी को लेके वो गए और पेट्रोलिंग करके आए और वापस आया। उन्होंने बोला कि एक हिल फीचर है, पहाड़ी है जी, जिसमें जापानीज ने कब्जा किया है। अच्छा। तो आके बजा, सीओ ने बोला ठीक है, अभी इसको हम कैप्चर करेंगे, हमला करो। हम हमला करो। और जोरू बख्शी को बोला गया कि तुम जाके कैप्चर करो, मगर जोरू को ये बोला कि भाई तुम डोगरा की कंपनी ले जाओ। उस यूनिट में अलग अलग टाइप पठान भी थे, डोगरा भी थे। अब जोरू को पसंद नहीं आया क्योंकि उसको अपनी पठान कंपनी पे ज़्यादा भरोसा था, बट अब सीओ साहब बोल रहे हैं तो वो डोगरा ज़्यादा पसंद था, मानना पड़ा। तो डोगरा कंपनी को लेके गए वो, और डोगरा कंपनी में थोड़ी क्या नाम है, नफरी कम थी, लोग कम थे, मतलब लोग कम थे जितने होने चाहिए। तो उन्होंने और इकट्ठा किया, उसमें से एक सिपाही भंडारी राम था जो लंगर में था। अच्छा। खाना बनाता था। हाँ, इसको भी ले चलो भाई। वो भी गया, पहली बार गया था लड़ाई में। तो उसका काम नहीं था, उसकी ट्रेनिंग नहीं थी, बिल्कुल काम काम नहीं था, मगर वो गया। और रात को जोरू बख्शी उस कंपनी को लेके गए और वहाँ पे हमला किया। उन्होंने हमला किया और काफ़ी लड़ाई हुई। उसके बाद फीटर कैप्चर हो गया और भंडारी राम ने, वो पहली बार लड़ाई में उसने भाग लिया था। अच्छा। भंडारी राम ने, उसने बहुत बहादुरी दिखाई और वीरता का प्रदर्शन हाँ, किया। उसको कई गोलियां लगी। अच्छा। ग्रेनेड बिल्कुल उसके सामने फट गया और काफ़ी मतलब चोट लगी उसको। ही वॉज वुंडेड। हाँ। ऑपरेशन होने के बाद जब वापस आए तो जोरू बख्शी ने उस्मान को बताया कि ऐसे ऐसे हुआ था, फीचर हमने कैप्चर कर लिया है, मगर ये भंडारी राम ने ऐसे ऐसे काम बहुत किया। बहादुरी दिखाई है, तो इसको ज़रूर कोई अवार्ड मिलना चाहिए। उस्मान ने बोला बिल्कुल ठीक है, इसको विक्टोरिया क्रॉस मिलना चाहिए। तो उन्होंने विक्टोरिया क्रॉस का साइटेशन भेज दिया? नहीं, अभी गया नहीं, अभी तो अच्छा। 2IC था। हाँ। जो सीओ थे, हाँ, वो उनकी ट्रांसफ़र हो गया था उसी दिन। हाँ। और नए सीओ जो थे LP सेन, अच्छा, जिनको बोगी सेन बोलते हैं। हाँ, LP सेन। हाँ,
जो बाद में आर्मी कमांडर थे, सेंट्रल आर्मी 1962 वॉर में, जी हाँ, वही थे। उन्होंने नेक्स्ट दिन ज्वाइन करना था, तो जब ज्वाइन किया तो उन्होंने, उस्मान ने बोला आप प्लीज़ फॉरवर्ड कर दीजिए हाँ, वीसी की। अब सेन उसी दिन आए थे और वीसी सबसे बड़ा अवार्ड होता था जी, बहुत बड़ी चीज़। वो, उनको हिचक थी कि भाई ब्रिगेड कमांडर को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा कि आज ही पहुंचा और आज ही अवार्ड फॉरवर्ड कर रहा है। तो उन्होंने उसको डाउनग्रेड करके इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट अच्छा कर दिया, IOM को हाँ, बना के फॉरवर्ड कर दिया। वो भी गैलेंट्री अवार्ड है बट वीसी से नीचे है। हाँ, तो उस्मान को बहुत बुरा लगा। उसका आर्ग्यूमेंट था कि जिस दिन ये अवार्ड इसने जीता था उस दिन सीओ तो मैं था, देखा उन्होंने था उसका हाँ, काम। लड़ाई है वही, तो मैं कमांड कर रहा था। हाँ, तो अगर मैं बोलता हूँ कि वीसी मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए उसको। जी, तो सेन साहब नहीं माने। तो उस्मान साहब सीधे ब्रिगेड कमांडर के पास पहुँच गए जी, एक ब्रिगेडियर R.A. हटन होते थे जी, वो ब्रिगेड कमांडर थे। ये बहुत फेमस ब्रिगेड था जो बाद में ऑल इंडिया ब्रिगेड इसको बोलते थे जी। इसमें तीनों बटालियन के सीओ इंडियंस थे अच्छा, और तीनों को DSO मिला था। ओके, हाँ, तो इट वाज नोन एज द ऑल Indian इंडिया Brigade, ब्रिगेड। All हाँ, India Brigade। इंडियन ब्रिगेड। तो ब्रिगेडियर हटन साहब ने जब सुनी वो पूरी स्टोरी तो ही सेट बिल्कुल ठीक है उस्मान, आप कह रहे हैं वीसी तो ही विल गिव। उन्होंने वीसी के लिए रिकमेंड कर दिया। हाँ, उसको वापस भेजा बटालियन हेडक्वार्टर में कि आप नया रिकमेंडेशन भेजिए वीसी बना के। तो जब कमांडर ने भेजा तो LP सेन को तब कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उन्होंने बदल के भेज दिया और भंडारी राम को वीसी मिल गया। तो सोचिए जो खाना बनाते थे और पहले कभी लड़ाई में नहीं गए उनको बहादुरी के लिए सबसे बड़ा इनाम विक्टोरिया क्रॉस मिला। और मिला इस बेसिस पे क्योंकि ब्रिगेडियर उस्मान ने उस टाइम, मेजर उस्मान ने इंसिस्ट किया कि नहीं ये हमारे टाइम में हुआ है, इसने बहादुरी दिखाई तो इसका अवार्ड मिलना बहादुरी चाहिए। उस स्तर की है। जी हाँ। और बाद में ये कैप्टन भंडारी राम बने डोगरा रेजिमेंट में शायद। हाँ, वो बाद में बने थे, उसका मैं डिटेल नहीं है मेरे पास। तो ये देखिए ये बहादुरी के सबसे बड़े किस्से हैं कि किस तरह से दुश्मन के साथ जापानी में लड़ाई जब हो रही है तो उसमें भंडारी राम ने बहादुरी दिखाई। तो अंग्रेज़ों में भी ये समझ थी और उन्होंने रिकमेंडेशन के मुताबिक उनको विक्टोरिया क्रॉस दिया। इस तरह के किस्से और इंटरेस्टिंग बातें होती रहेंगी, देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए।